जनवरी 1991 की बात है जब संसद में महज 54 सांसदों वाले नेता चंद्रशेखर को कांग्रेस के बाहरी समर्थन की मदद से देश का प्रधानमंत्री बने अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। उस समय भले ही दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हमेशा की तरह चमक धमक दिखाई दे रही थी, लेकिन देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। इस बीच वैश्विक स्तर पर भारत को एक और झटका लगा जब 17 जनवरी 1991 में अमेरिका ने कुवैत के मुद्दे पर इराक पर हवाई हमला किया और खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हो गया। और दूसरी तरफ भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ गया था। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि देश की तिजोरी में विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुका था। भारत के पास दुनिया से सामान खरीदने के लिए बमुश्किल सिर्फ 7 दिनों के पैसे ही बचे थे। उस समय देश में सरकार स्थिर नहीं थी, जिसकी वजह से दुनिया भर के बैंक और निवेशक भारत पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। भारत में आर्थिक संकट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अगर तुरंत कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता तो देश में खाने पीने की चीजें, जरूरत का सामान और पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाता। लेकिन इस संकट के बीच एक बड़े सरकारी अफसर ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उनका सुझाव था, संकट से बाहर निकलने के लिए भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ेगा। उस शख्स का नाम था एस वेंकटरमन। लेकिन ये बात आप सोच रहे होंगे कि हम अभी क्यों कह रहे हैं, हम वेंकटरमन की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी की द साइलेंट सेवियर, गवर्नर द साइलेंट सेवियर फिल्म आई है। मूवी रिलीज होने के बाद से देश में आई संकट फिर से चर्चा में आ गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वह अफसर कौन था जिसने कैमरों और दुनिया से दूर रहकर साल 1991 में आर्थिक संकट से देश को उबारने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, सोना गिरवी रखने का फैसला कैसे हुआ और इसकी भनक दुनिया को कैसे लगी। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। साल 1991 का वह ऐतिहासिक आर्थिक संकट आज के सशक्त भारत से बिल्कुल ही अलग था। आज हम जिस भारत को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में टॉप पर देखते हैं, उसके ठीक उलट 1990 से 1991 में हालात इतने गंभीर थे कि देश के पास दुनिया से जरूरी सामान आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा ना के बराबर बची थी। यह संकट सिर्फ बैंक के आंकड़ों की कोई मामूली कहानी नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का सवाल बन चुका था। स्थिति इतनी नाजुक थी कि अगर भारत समय पर अपने विदेशी भुगतान नहीं कर पाता तो पूरी दुनिया के सामने उसकी साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता और हमारा देश हमेशा के लिए डिफॉल्टर देशों की सूची में आ जाता। बता दें कि तब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था और समाधान की तलाश में लगातार सरकार और आरबीआई के बीच मंथन चल रहा था। इसी क्रम में दिल्ली के वित्त मंत्रालय में आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमन और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात हुई। एस वेंकटरमन बोले, सर, आरबीआई के पास सैकड़ों टन सोना है। अगर हम इस सोने को गिरवी रखते हैं तो देश को काफी राहत मिल सकती है। मनमोहन सिंह के हाव भाव पढ़कर वेंकटरमन आगे बोले, सर, अगर देश मुश्किल में हो तो आरबीआई ऐसा कर सकता है। इस वेंकटरमन का प्रस्ताव सुनकर मनमोहन सिंह चौंक गए। मामला बेहद ही संवेदनशील था, इसीलिए वे तुरंत ही आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन को लेकर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पास पहुंचे। वेंकटरमन के बिना लाग लपेट अपना प्रस्ताव रख दिया प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पास और बताया कि देश के पास डॉलर नहीं बचे हैं, लेकिन सोना है। अगर इस सोने को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास गिरवी रख दिया जाए तो उसके बदले विदेशी मुद्रा जुटाई जा सकती है और आर्थिक संकट से भारत थोड़ा राहत इसको मिल सकता है, यानी कि आर्थिक संकट से भारत काफी हद तक बच सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एस वेंकटरमन के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया और आरबीआई के गवर्नर को हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखने की इजाजत दे दी। साथ ही कांग्रेस नेता राजीव गांधी को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।
राजीव गांधी ने इस कदम पर आपत्ति नहीं जताई और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी अपनी मंजूरी दे दी। इसी बीच कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और केंद्र सरकार गिर गई और चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन संकट टला नहीं था। ऐसे में 20 टन सोना विदेश में गिरवी रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। जब तक सोना गिरवी रखने से संबंधित फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए यशवंत सिन्हा के पास पहुंची, तब वे पटना में थी। हालांकि अधिकारियों ने जब पूरा वाकया बताया तो हालात की गंभीरता को देखते हुए यशवंत सिन्हा ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे साहसी वित्तीय कदम आगे बढ़ गया। बहरहाल साल 1991 के इस आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई ने जो सबसे पहले 20 टन सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखा था, वह कोई आम सोना नहीं था, बल्कि सालों से तस्करी के मामलों में जब्त किया गया वही सोना था जिसे सरकारी खजाने में संभाल कर रखा गया था। लेकिन इससे जो विदेशी मुद्रा मिली वह देश की बड़ी जरूरतों के आगे बहुत काम आई। हालात की इसी भयंकर गंभीरता को देखते हुए बाद में सरकार को अपनी तिजोरी से करीब 47 टन और अतिरिक्त सोना विदेश भेजकर गिरवी रखना पड़ा, ताकि भारत को इतनी विदेशी मुद्रा मिल जाए जिससे जरूरी सामान का आयात आसानी से किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के भुगतान समय पर चुकाए जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक में रखा गया, जबकि दूसरी बार 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा गया था। सरकार ने सोने को देश से बाहर भेजने से इस पूरे ऑपरेशन को बेहद सीक्रेट रखा था, लेकिन यह राज ज्यादा दिन छिप नहीं सकी। जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुंबई एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच आरबीआई की कई वैनों को आते जाते देखा तो उन्होंने इसकी गहराई से पड़ताल की और अखबार में सोना गिरवी रखने की पूरी इनसाइड स्टोरी उजागर कर दी। इसके बाद देश को पहली बार यह कड़वा एहसास हुआ कि हमारा आर्थिक संकट कितना गहरा था। उसे टालने के लिए सरकार को कितनी असाधारण और बड़े कदम उठाने पड़े थे। और इस तरह भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उससे वो निकल सका। बहरहाल मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर के जरिए अब चर्चा में आए पूर्व आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमण का जन्म 28 जनवरी 1931 को नागरकोइल के एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था, जो उस वक्त त्रावणकोर सियासत का हिस्सा था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका के मशहूर कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अपनी इसी शानदार पढ़ाई के दम पर वे साल 1953 में तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी बने, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के अलावा कर्नाटक सरकार में भी वित्त सचिव और सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं दी और आगे चलकर साल 1985 से 1989 तक भारत सरकार के वित्त सचिव जैसे बेहद ऊंचे पद पर रहे। इसके बाद साल 1990 में जब भारत अपने इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने उनकी बेजोड़ वित्तीय विशेषज्ञता, लंबे प्रशासनिक अनुभव और मुश्किल हालातों में भी सटीक फैसले लेने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का 18वां गवर्नर नियुक्त किया, जहां वे 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक इस पद पर रहे और अपनी सूझबूझ से देश की साख बचाई। यही नहीं, आरबीआई गवर्नर का अपना सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने आगे चलकर देश के एक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताया कि किस तरीके से जब 1990 के दशक में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जब भारत के पास विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुका था, तो इस संकट से बचने के लिए जो आरबीआई के गवर्नर थे उस वक्त एस वेंकटरमण, उन्होंने किस सूझबूझ के साथ इस आर्थिक संकट से देश को बाहर निकाला। और आज उनके इस ऐतिहासिक जज्बे के बाद उनके ऊपर एक फिल्म आई है गवर्नर द साइलेंट सेवियर। तो आप भी सिनेमा घरों में जाकर के इस कहानी को देखिए कि किस तरीके से भारत आर्थिक संकट से निकल पाया था और उबर पाया था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शैतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,